तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 का अनाउंस कर दिया है और इसके जो फॉर्म है वो भी चालू हो चुके हैं। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और इस भर्ती के बारे में जो भी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, टॉपिक्स है, उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आज हम इस भर्ती के बारे में सैलरी, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय कौन सी सावधानी रखनी है, लास्ट डेट कितनी है, कितने पद है, कितने सीट है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 है वो निकाल दी है। इसमें कुल पद 1182 रहने वाले हैं और इसके फॉर्म वो चालू हो चुके हैं। आप अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि लास्ट डेट 28 जुलाई 2026 रहने वाली है, तो उसके पहले पहले आपको इस फॉर्म को आवेदन कर देना है। इसमें जो फीस रखी गई है वो 25 रुपये मात्र इसमें फीस रखी गई है। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये की फीस इसमें रखी गई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपने बीएससी एग्रीकल्चर से, अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। बीएससी एग्रीकल्चर से इसमें मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो कैटेगरीज वाइज किस तरह है। तो सारी वैकेंसियों को मैं कैटेगरीज वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो वैकेंसी है, एक तो जनरल है और एक स्पेशल है। तो जो जनरल वैकेंसी है उसमें जनरल की 402, ओबीसी की 210, एससी की 16, एसटी की 272 और ईडब्ल्यूएस की 100 वैकेंसी है। टोटल इसमें 1000 वैकेंसी तो श्री 1 जनरल के लिए है। और जो स्पेशल है उसमें जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसमें स्पेशल में ओबीसी की 8, एससी की 18 और एसटी की 156 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी इसमें 182 है। कि जो टोटल वैकेंसी की हम बात करें दोनों को मिलाकर, तो जनरल की इसमें 402 वैकेंसी है जो पूरी की पूरी श्री 1 जनरल के लिए है। और ओबीसी की 218 वैकेंसी, एससी की 34, एसटी की 428 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 100 वैकेंसी और जो टोटल दोनों को मिलाकर वैकेंसी है वो 1182 वैकेंसी इसमें दी गई है टोटल। अगर इसमें हम बात करें आगे, तो जो श्री 1 में जो जनरल वैकेंसीज है उसमें 200 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं और श्री 2 में 36 पद महिलाओं के हेतु रिजर्व रखे गए हैं। इनमें ओनली महिलाएं सेलेक्टेड होगी। अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कोटा में, तो श्री 1 में ये देख सकते हो आप, एक सर्विसमैन के हेतु 50 पद रखे गए हैं और स्पोर्ट्समैन के लिए भी इसमें 20 पद रखे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम इनकी डिटेल एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी गन्ना प्रवेशक 2026 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार रहने वाली है। गन्ना प्रवेशक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर में आपने जो है स्नातक यानी बीएससी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक जरूरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ट्रिपल सीसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट एलआईटी द्वारा प्रदान किया जाता है, ट्रिपल सीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, और ये DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद में अगर बात करें तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और आपने पीईटी 2025 में रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। ये कंडीशन और इसमें अप्लाई होती है। पीईटी 2025 में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी उन्हीं के पास होगी जिसने टेस्ट 2025 से पीईटी 2025 में सम्मिलित हुए थे और उन जिनका स्कोर कार्ड जारी हुआ था, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर बात करें आयु सीमा एज लिमिट के बारे में, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट होगी। 1 जुलाई 2026 से आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। उसके आधार पर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें जो जनरल की जो एज मांगी गई है वो 21 वर्ष मिनिमम एज मांगी गई है और 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष मिनिमम एज और 43 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 3 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट दी गई है। एससी एसटी में 21 वर्ष और 45 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष की एससी और एसटी को एक्स्ट्रा जो छूट है उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पीडब्ल्यूडी को 21 वर्ष और इसमें 15 वर्ष की उसको जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाता है। एक सर्विसमैन को ये देख सकते हैं 3 वर्ष प्लस सर्विस की यहाँ पर जो है छूट दी गई है। और अगर आप यूपी गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर मिल जाएगी।
उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पीईटी 2025 में क्वालिफाई होना अनिवार्य है और उसका स्कोर कार्ड चेक करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। 3 स्टेप्स है उसमें, इस सिलेक्शन प्रोसेस को मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो स्टेप 1 है उसके बारे में बात करें तो आपने जो पीईटी 2025 है उसका स्कोर कार्ड आपका जारी होना चाहिए, उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। पीईटी 2025 के स्कोर कार्ड के हिसाब से आपके जो नॉर्मलाइज्ड हुआ है उसमें आपका नाम होना चाहिए। वहां से 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। जिसने पीईटी 2025 को पास किया होगा उस जो टॉप 15 गुना कैंडिडेट्स उनको इस एग्जाम में बुलाया जाएगा। स्टेज 2 मेन एग्जाम होने वाला है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। MCQ टाइप ये आपका पेपर होने वाला है। अगर इसमें बात करें पार्ट 1 में एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन आएंगे 65 नंबरों के। पार्ट 2 में कंप्यूटर से रिलेटेड होगा जिसमें IT के और कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे 15 ही मार्क से। और पार्ट 3 में यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। और यहीं से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। उसके बाद में जो आपको फाइनल प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो स्टेप 3 जो प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा और ये फाइनल प्रोसेस होगा। इसके बाद में आपको जॉब दे दी जाएगी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए मेंस एग्जाम के बाद में और ये कंपलसरी है। यहाँ पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा DB के बाद। अगर हम ब्राइटन एग्जाम जो अभी मेन आपकी एग्जाम होने वाली है उसके बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एक गलत क्वेश्चन पर आपके 1/4 नंबर है वो काटे जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर देना है तो सोच समझ कर देना है, गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है तो इसमें आपकी जो पार्ट 1 होगा उसमें क्या क्या आने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉप साइंस जिसको फसल विज्ञान कहते हैं उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 ही नंबर के रहने वाले हैं। सॉइल और वाटर और कन्वर्सेशन के मृदा एवं जल जो इस टॉपिक है वहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का ये रहने वाला है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार के भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का ये रहने वाला है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे 5 ही नंबर के। उसके बाद में पार्ट ए में ये सारे टॉपिक्स है और ये टोटल यहाँ तक ये होगा पार्ट 1। उसके बाद में अगर पार्ट 2 होगा वो कंप्यूटर और IT नॉलेज से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपका पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे 15 ही नंबर के। उसके बाद में जो आपका पार्ट 3 होगा वो यूपी स्टेट जनरल नॉलेज, जो आपकी यूपी का जनरल नॉलेज है वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के और 2 घंटे का ये आपका पेपर पूरा होने वाला है। उसके बाद में जो पार्ट 1 के जो टॉपिक्स है उनको आप देख सकते हैं। ये टॉपिक्स है, इनमें से आपके पार्ट 1 के जो ये 25 नंबर है, ये 25 नंबर आपके इन टॉपिक्स में से आएंगे। ये आपके 25 नंबर का टॉपिक है। पार्ट 2 है कंप्यूटर का, जो आपके यहाँ पर ये 15 नंबर का टॉपिक है, ये कंप्यूटर का, ये आपके यहाँ से रहने वाला है। इसमें कंप्यूटर हिस्ट्री, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, MS वर्ड, MS एक्सेल बेसिक्स, E-गवर्नमेंट्स, डिजिटल फाइनेंस, AI, बिग डेटा, IoT, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक से यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो पार्ट 3 है PGK, आपके उत्तर प्रदेश की GK से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, करंट इवेंट्स, अचीवमेंट्स और जहाँ पर यूपी में क्या क्या स्कीमें चल रही है वहाँ की पॉलिटी से यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, मैंने आपको ये पूरा सिलेबस है वो कवर कर दिया, आपको बता दिया कौन से सब्जेक्ट से आपके क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं।
उसके बाद में लास्ट में जब आप बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना। फिर हम फॉर्म फिलअप के लिए जो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो उनके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। आप पीईटी 2025 के आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए। लॉगिन के लिए पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस ओटीपी अनिवार्य है। इसके बिना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट नहीं होगा, ये आपके पास होना चाहिए। और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस सभी का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या नहीं हो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट्स हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अगर आप कैंडिडेट्स हो तो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अपलोड करते समय जो बातें ध्यान में रखती हूँ मैं बता दूँ आपको। पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इनकी मैक्सिमम साइज 100 KB से नीचे ही होनी चाहिए। 100 KB से ऊपर की साइज होगी तो वो अपलोड नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी में अपलोड होंगे, और जो 2025 पीईटी में आपने इस्तेमाल की है वही डॉक्यूमेंट, वही फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो लॉगिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी पास में होनी चाहिए। उसके बारे में अगर बात करें, जो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाओगे, ये मौका गवा बैठोगे। तो जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उनमें पहले मिस्टेक है, यूपी में ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी है। तो आपको कैटेगरी कोड है वो केयरफुली भरना है। आप जिस कैटेगरी से हो उसी कोड को आपको फिलअप करना है, बाद में कैटेगरी चेंज नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल पीटी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करने हैं, एक रजिस्ट्रेशन कर लिया उसी से आपको फॉर्म सबमिट करना है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही भरनी है आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार। दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ मत करना, क्योंकि बाद में आपको अगर नहीं मिलेगा टाइम से तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए खुद का मोबाइल नंबर और खुद की ईमेल आईडी बनाओ और उसी को यूज करनी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में डेट चेक कर लेना, ये 6 मंथ के आसपास का होता है। 6 मंथ में आपको नया बनवाना पड़ता है, तो ये अप्रैल से और जुलाई के बीच का ये होना चाहिए, और ये 2026-27 के लिए वैलिड होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रख लेना। आप देख लेना अपने सर्टिफिकेट में कब बनवाया था, नहीं अगर नहीं है तो नया बनवा लेना। डॉक्यूमेंट्स 100 KB से ज़्यादा के अपलोड नहीं होंगे, उनकी जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB आपको रखनी है। CCC सर्टिफिकेट बिल्कुल अनिवार्य है, इसको आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको अपने पास संभाल कर रख लेना है, इस बाद में आपके ये काम आने वाला है। उसके बाद में जो मेन टॉपिक और सबका पसंदीदा टॉपिक है कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है भाई, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सैलरी डिटेल्स और इम्पोर्टेंट लिंक्स भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो ये जो गन्ना परिवेशक है, इसकी जो वैकेंसी आई है ये पे मैट्रिक्स लेवल 4 की अन वैकेंसी है। इसका बेसिक पे 25,000 से 81,000 तक जाता है। DA, HRA, TA सब कुछ मिला के पर मंथ 35,000 से 50,000 के बीच आपकी ग्रोथ सैलरी है वो बनने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलती है, 35,000 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आपको बहुत सारी फैकल्टीज मिलती है। मेडिकल फैकल्टी आज इसमें आपको मिल जाएगी, लीव बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, पेंशन आपको इसमें मिल जाएगी, गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वो भी इसमें आपको मिल जाती है। अगर मैं दोबारा आपको बताऊं कि एप्लीकेशन है जो 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, इनकी लास्ट डेट है वो 28 जुलाई रहने वाली है, तो उसके पहले पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। करेक्शन की डेट भी आपको उसके दी जाएगी, 4 अगस्त तक आप इसमें करेक्शन कर सकोगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो UP SSC.government.in पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस है वो 25 रुपये मात्र इसमें रखी गई है सभी कैटेगरियों के लिए। आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से आप हो तो आपको 25 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना उन सभी दोस्तों के लिए जो UP SSC का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे जो नौकरी न्यूज हिंदी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचाए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।